शीर्षक द लॉस्ट पाथ टू विजडम, द पावर ऑफ ब्रह्मचर्य। परिचय। एक प्राचीन गांव में विशाल पहाड़ों और बहने वाली नदियों के बीच स्थित एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह अपने तेज दिमाग और अविश्वसनीय जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। अर्जुन अपने दादा के साथ रहते थे, एक बुद्धिमान पुराने ऋषि जो जीवन, दर्शन और आध्यात्मिकता के अपने गहरे ज्ञान के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। एक दिन अध्ययन के एक लंबे दिन के बाद अर्जुन ने अपने दादा से संपर्क किया, उन सवालों के जवाब मांगे जो उन्हें हफ्तों तक परेशान कर रहे थे। संघर्ष। दादाजी, अर्जुन ने पूछा, मैं दुनिया के तरीकों के बारे में सीख रहा हूं और लोग कैसे रहते हैं। हर कोई इच्छाओं से प्रेरित होता है, धन, प्रसिद्धि और प्यार के लिए प्रेरित करता है। मैंने देखा है कि ये इच्छाएं अक्सर लोगों को अराजकता में ले जाती हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि वे बहुत ही चीजें हैं जो उन्हें परिभाषित करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है। उनके दादा, जो आंख से ध्यान कर रहे थे, ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोल दी और मुस्कुराए। अर्जुन, उन्होंने कहा, आप एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं। उत्तर ब्रह्मचर्य की अवधारणा को समझने में निहित है। सेज की कहानी। पुराना ऋषि पीछे झुक गया, उसकी आंखें यादों से भर गईं और राजा विक्रम नामक एक महान योद्धा की कहानी सुनाने लगी। कई सदियों पहले ऋषि ने कहा, राजा विक्रम नाम का एक शक्तिशाली राजा था जो उसके साहस, ज्ञान और अनियंत्रित शक्ति के लिए भूमि के पार जाना जाता था। हालांकि उनकी महानता सिर्फ लड़ाई में नहीं थी, यह उनकी अटूट प्रतिबद्धता से, ब्रह्मचर्य से आया था। अर्जुन ने गौर से सुना, क्योंकि उनके दादा जारी रहे। राजा विक्रम इस ज्ञान के साथ पैदा नहीं हुआ था। अपनी युवावस्था में वह किसी भी अन्य राजा के बेटे की तरह था, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और विकर्षणों से भरा हुआ। उसने प्यार और खुशी की मांग की, यह मानते हुए कि वे उसे सच्ची खुशी लाएंगे। फोकस की कमी। एक दिन खोया हुआ और भ्रमित महसूस करते हुए विक्रम ध्यान करने के लिए पहाड़ों पर चला गया। वहां वह एक पुराने ऋषि से मिला जिसने उसे ब्रह्मचर्या का सही अर्थ सिखाया। ऋषि ने समझाया कि यह केवल शारीरिक सुखों से परहेज करने के बारे में नहीं था, यह मन का एक अनुशासन था। एक के आवेगों द्वारा महारत हासिल करने के बजाय खुद को महारत हासिल करना। रूपांतरण। राजा विक्रम ने ऋषि की शिक्षाओं को दिल से ले लिया। उन्होंने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए सीखने के लिए चुप्पी और एकांत में साल बिताए। उन्होंने यह देखना शुरू कर दिया कि अपने आवेगों को रोककर वह अपने राज्य और अपने लोगों पर अधिक स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उनकी ऊर्जा एक बार बिखरी हुई थी, जो कभी भी बिखरी हुई थी। शांति और उद्देश्य की उनकी नई भावना ने भी उन्हें रिश्तों में स्पष्टता दी। उन्होंने सच्चा प्यार पाया जुनून के क्षणभंगुर क्षणों में नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ एक गहरे आत्मीय संबंध में जो आत्मनियंत्रण के महत्व को समझते थे और अपने मूल्यों को साझा करते थे। ब्रह्मचर्य का ज्ञान। सालों बाद ऋषि ने कहा, राजा विक्रम न केवल अपनी सैन्य विजयों के लिए बल्कि दुनिया को दिए गए ज्ञान के लिए भी एक किंवदंती बन गए। ब्रह्मचर्य पर उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैलीं और अनगिनत लोगों को अपने जीवन में शांति और स्पष्टता मिली। लोगों ने महसूस किया कि आत्मनियंत्रण का मतलब दुनिया को त्यागना नहीं है, बल्कि उद्देश्य और इरादे के साथ जीना है। अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर हम उच्च ज्ञान और गहरी समझ के लिए जगह बनाते हैं। निष्कर्ष। अर्जुन चुपचाप बैठे रहे, अपने दादा के शब्दों की गहराई को आत्मसात करते हुए। अब उन्हें समझ में आ गया कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम का अभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और स्पष्टता लाने का एक तरीका है। यह आंतरिक शांति और समझदारी भरे विकल्प बनाने के बारे में था, जो क्षणभंगुर भावनाओं पर आधारित नहीं था, बल्कि शांत, जानबूझकर सोच पर आधारित था।
दादाजी अर्जुन ने आखिरकार कहा, मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया हूँ। सार्थक जीवन जीने के लिए मुझे अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की आवश्यकता है। उसके दादाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराया। बिल्कुल मेरे प्यारे बेटे। याद रखो, सच्ची आजादी हर इच्छा में लिप्त होने से नहीं आती है, बल्कि उन इच्छाओं पर काबू पाने से आती है जो हमें हमारे सच्चे स्व से विचलित करती हैं। जब आप खुद पर काबू पाना सीख जाते हैं तो आपके आसपास की दुनिया साफ हो जाती है। समाप्त। राजा विक्रम की कहानी और ब्रह्मचर्य का महत्व हमें सिखाता है कि आत्मनियंत्रण केवल कुछ कार्यों से परहेज करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं पर काबू पाने और अपनी ऊर्जा को वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित करने के बारे में है। यह ज्ञान, स्पष्टता और अंतः शांति की ओर जाने वाला मार्ग है। अब जबकि हमने ब्रह्मचर्य की अवधारणा का पता लगा लिया है, यह स्पष्ट है कि यह केवल ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं है, बल्कि उच्च उद्देश्य के लिए अपनी ऊर्जा, ध्यान और अनुशासन को नियंत्रित करने के बारे में है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस शक्तिशाली अभ्यास के बारे में कुछ मूल्यवान जानकारी दी है। अगर आपको यह मददगार लगा तो लाइक, शेयर और इस तरह की और सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे टिप्पणियों में अपने विचार या प्रश्न छोड़ें और मैं निश्चित रूप से जवाब दूंगा। अगली बार तक केंद्रित रहें, संतुलित रहें।